तथा 490 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से से 3 गुना है। तो सी का हिस्सा कितना है निकालना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है ए के हिस्सा यानी कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है, अर्थात बी के हिस्से का आधा यानी कि आधा है, और सी के हिस्से का 3 गुना है यानी कि सी गुने 3। ये सभी आपस में बराबर है तो सी का हिस्सा निकालना है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे A/B/C। तो A/B/C हो जाएगा यहाँ से। तो A का गुणांक था 1, इसी प्रकार B का गुणांक 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाता। इसी प्रकार C का गुणांक है 3 यानी 3/1, तो 3/1 का उल्टा होगा 1/3। इस प्रकार अगर इसे होल नंबर में बदल दिया जाए तो हो जाता यानी कि ये 3:3 दूना 6:1, यानी कि इस दिए हुए धनराशि को ए बी सी के बीच में 3:6:1 के अनुपात में बांटना है। तो अब इसमें से सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए दिया हुआ वास्तविक मान, तो दिया हुआ वास्तविक मान है 490 रुपया, जो तीनों का कुल है, अनुपात वास्तविक कुल है। अनुपातिक कुल हो जाता 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 से भाग देंगे। ऐसा वास्तविक कुल में अनुपातिक कुल से भाग देने के बाद एक इकाई का मान मिलता है। हमें निकालना है सी का, और सी का अनुपातिक मान भी एक ही इकाई है, तो ए यानी कि एक ही इकाई है। तो ए मिल गया आपका कटकर 49 रुपया, यानी कि सी का हिस्सा हो गया 49 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। तो दिया हुआ है अच्छा ए के हिस्से का 8 गुना यानी कि 8A बराबर है बी के हिस्से के 12 गुना यानी कि 12B, और ए बराबर है सी के हिस्से का 6 गुना यानी कि 6C के बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ से A/B/C हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ए का गुणांक 8 है, बी का गुणांक 12 है, सी का गुणांक C है। तो 8, 12, 6 का एलसीएम 24 होगा। 8, 12, 6 का एलसीएम 24। अब 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 होगा, जो ए का मान बताएगा। अब 24 में 12 से भाग देंगे तो बी का मान बताएगा, यानी कि 2 होगा। और इस प्रकार जब 24 में 6 से भाग देंगे तो सी का मान मिलेगा, अर्थात 4 हो जाएगा। इस प्रकार यानी कि 864 रुपया को ए बी सी के बीच में 3:2:4 के अनुपात में विभाजित करना था। तो अब इसमें से हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा तो फिर से दिए हुए वास्तविक मान, तो दिया हुआ वास्तविक मान 864 रुपया है। इस 864 रुपया में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे तो ये तीनों का कुल है वास्तविक जोगफल, तो तीनों का अनुपातिक जोगफल हो जाएगा 3 2 5 5 4 9, 9 से भाग दे देंगे। हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए यानी 2 यूनिट का मान निकालना होगा। ये 1 यूनिट का है तो 2 यूनिट का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ये बी का मान मिल जाता है। तो अब ये 9 से कटता है, 9 9 81 और 9 6 54, 9 6 54 यानी कि 96 गुने 2 अर्थात 6 दूना 12 का 2, 9 दूना 18 और 1 19 है, 192 रुपया हो गया बी का हिस्सा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दिया हुआ है, कहता आदि 1180 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का दुगुना बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो कहता है ए के हिस्से का दुगुना अर्थात 2A इक्वल टू बी के हिस्से का 5 गुना यानी कि 5B इक्वल टू सी के हिस्से का 7 गुना यानी कि 7C। ए ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं A/B/C। तो A/B/C होगा, ए के जगह पर 2 को छोड़कर 5 गुने 7 यानी 7 × 5 = 35। इसी प्रकार बी के स्थान पर 5 को छोड़कर 2 और 7 का गुणनफल, तो 2 × 7 = 14। इसी प्रकार सी के स्थान पर होगा यानी कि 7 को छोड़कर 2 और 5 का गुणनफल, तो 2 × 5 = 10 हो जाता है।
इस प्रकार यानी कि दिया हुआ धनराशि को ए बी सी के बीच में इस अनुपात में बांटा जाना है, लेकिन हमें निकालना है केवल ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए सिंपल, तो दिया हुआ कुल धनराशि है, वास्तविक कुल धनराशि 1180 रुपया। इस वास्तविक कुल धनराशि में अनुपातिक कुल धनराशि से भाग देंगे तो एक इकाई का मान मिलेगा, एक यूनिट का मान मिलेगा, यानी कि 35 जोड़ 14 जोड़ 10। ऐसा करने से एक इकाई का मान मिल गया, लेकिन हमें निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा है 35 इकाई यानी 35 यूनिट, इसलिए 35 से गुना कर देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। तो अब जोड़ते हैं, तो 35 और 14 49, 49 और 10 59, यानी कि 59 से ये 20 टाइम्स कटता है। इस प्रकार 20 गुने 35, तो 20 गुने 35 यानी कि 700 रुपया ए का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। कहता 427 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि, यानी कि यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी 427 रुपया होगा कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना सभी आपस में बराबर है। अर्थात ए का 3 गुना अर्थात 3A तथा बी का 4 गुना यानी कि 4B तथा सी का 7 गुना यानी कि 7C सभी आपस में बराबर है। ए का 3 गुना तथा बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना सभी बराबर आपस में बराबर हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पर भी तीनों का जोगफल पता है तो तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले A/B/C क्या होगा, तो A/B/C निकालते हैं। तो जैसा कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ए के साथ यानी ए का गुणांक का उल्टा, तो ए का गुणांक है 3 अर्थात 3/1, तो 3 का उल्टा होगा 1/3, यानी कि पहला पद हो जाता 1/3। इसी प्रकार दूसरा पद हो जाता 1/4, इसी प्रकार तीसरा पद हो जाता 1/7। अब 1/7, 1/4, 1/7, 1/3, 1/4, 1/7 को जब होल नंबर में बदला जाएगा, यानी कि सभी पद को पूर्णांक में बदलेंगे, तो हरों के एलसीएम से प्रत्येक में गुना करेंगे। ठीक है, उस यानी कि उतना करने से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ए के गुणांक, बी के गुणांक तथा सी के गुणांक का एलसीएम यानी कि 3, 4 तथा 7 का एलसीएम में जब 3 से भाग देंगे तो ए का मान मिलेगा, यानी ए का अनुपातिक मान मिलेगा। जब बी से भाग देंगे तो बी का अनुपातिक मान मिलेगा, और जब 7 से भाग देंगे तो सी का अनुपातिक मान मिलेगा। तो ए का अनुपातिक मान हो जाता यानी कि 4 गुने 7 7 चौक 28। इसी प्रकार बी का अनुपातिक मान हो जाता 4 को छोड़कर 3 गुने 7 3 7 21। इसी प्रकार सी का अनुपातिक मान हो जाता 7 को छोड़कर 3 गुने 4 यानी कि 3 चौक 12। अब इस राशि को इसी अनुपात में तीनों को बांटा गया था, ए बी सी के बीच में बांटा गया था। इसमें से हमें निकालना है केवल सी का मान निकालना है। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए तो फिर से दिया हुआ शुद्ध मान यानी कि तीनों का कुल 427 रुपया है। अब तीनों के कुल में तीनों के अनुपातिक कुल से भाग देंगे, वास्तविक कुल में अनुपातिक कुल से भाग देंगे। ऐसा करने से एक यूनिट का शुद्ध मान मिलेगा। तो तीनों का कुल होता यानी कि 28 प्लस 21 प्लस 12। तो वास्तविक कुल में अनुपातिक कुल से भाग देने के बाद एक यूनिट का मान मिलता है, और हमें निकालना है सी का मान अर्थात 12 यूनिट का मान, इसलिए 12 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा सी का हिस्सा। तो अब इसे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 8 1 9 और 9 2 11, 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 2 2 4 4 2 6 यानी कि 61 है। अब 61 से अगर 427 में भाग दिया जाता है तो 7 टाइम्स कटता है 7। इस प्रकार आंसर मेरा हो गया 7 गुने 12 अर्थात 84 रुपया। 84 रुपया मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। वह है कहते राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है। यदि राम की राशि का 3/7 भाग तथा श्याम की राशि का 4/11 भाग बराबर हो
तो राम के पास कितनी राशि है ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है। राम तथा श्याम का कुल धन दिया हुआ है। तो राम तथा श्याम के पास का कुल धन है 2440 रुपया। साथ ही साथ दिया हुआ है, कहता है यदि राम की राशि का, तो राम की राशि का यानी कि आर का 3/7 भाग तथा श्याम की राशि का 4/11 भाग, ये दोनों आपस में बराबर है। तो कहता है राम के पास कितना धनराशि था निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं राम इष्टू श्याम। तो राम इष्टू श्याम होगा, तो राम की राशि का 3/7 यानी कि राम के साथ 3/7 गुना है, आर के साथ 3/7 गुना है, तो राम के जगह पर अनुपात में हो जाएगा इसके गुणांक का उल्टा यानी कि 7/3 इष्टू। इसी प्रकार एस का मान हो जाएगा 11/4। इसे अगर पूर्णांक संख्या में बदल लिया जाए, होल नंबर बदल लिया जाए, तो 7 चौक 28 इष्टू और 11 गुने 3 11 33 हो जाएगा। इस प्रकार राम तथा श्याम के हिस्सों का अनुपात हो जाएगा 28:33। अब हमें निकालना है, इसमें से निकालना है राम के पास की राशि अर्थात आर बराबर। तो आर बराबर हो जाएगा, तो दिया हुआ एक शुद्ध मान यानी कि आर प्लस एस है। तो आर प्लस एस वास्तव में दिया हुआ है 2440 रुपया, और रेशियो में दोनों का जोगफल हो जाता तो 28 और 33 61 है। तो वास्तविक मान में उसके संगत अनुपातिक मान से भाग देने के बाद 1 इकाई का मान मिलता है, 1 यूनिट का मान मिलता है। इसलिए हमें निकालना है राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा 28 होता है, तो 28 यूनिट का मान निकालने के लिए 28 से गुना करेंगे। ये 4 से यानी कि 40 से कट जाता, और 28 गुने 40 यानी कि 28 चौक बरियोतल से 112 पर 1 0 यानी कि 1120 रुपया हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दिया हुआ है 4900 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 5वां भाग तथा सी के हिस्से का आधा भाग सभी आपस में बराबर है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो प्रश्न से दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4900 रुपया, यानी कि 4900 रुपया ए प्लस बी प्लस सी का शुद्ध मान हो गया। अब फिर दिया हुआ है, कहता ए के हिस्से का 1/3 यानी कि ए गुने 1/3 तथा बी के हिस्से का यानी कि बी के हिस्से का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब 1/5 यानी कि बी का यानी बी गुने 1/5 तथा सी के हिस्से का आधा यानी कि 1/2, तो सी गुने 1/2 सभी आपस में बराबर हैं। ये सभी आपस में बराबर है। दिया हुआ है कि ए का 1/3 तथा बी का 1/5वां भाग तथा सी का आधा भाग ये आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का शुद्ध मान दिया हुआ है और सी का शुद्ध मान निकालना है, तो सी का अनुपात में मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ से A/B/C बराबर हो जाएगा। तो ए के गुणांक का उल्टा, तो ए का गुणांक 1/3, तो ए का गुणांक का उल्टा यानी कि 1/3 का उल्टा 3/1 अर्थात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का मान हो जाएगा बी के गुणांक का उल्टा, तो एक बी का गुणांक 1/5, 1/5 का उल्टा 5/1 अर्थात 5। इसी प्रकार सी का मान होगा सी के गुणांक का उल्टा यानी कि 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2/1 होगा अर्थात सी के जगह पर हो जाएगा 2। अब इस 4900 रुपये को 3:5:2 के अनुपात में तीनों के बीच में बांटा जाना था। अर्थात अब हमें निकालना है सी का मान। तो सी का मान निकालने के लिए यानी कि 2 यूनिट का मान चाहिए, तो हमें पहले 1 यूनिट का मान निकालना होगा यानी कि रेशियो में 1 अनुपात का शुद्ध मान निकालना होगा। तो दिया हुआ एक शुद्ध मान है 4900 रुपया। अब इस दिए हुए शुद्ध मान में इसके संगत अनुपातिक मान का भाग देने से 1 यूनिट का मान मिलेगा। तो 4900 रुपया का संगत अनुपातिक मान होगा 3 और 5 8, 8 और 2 10।
तो 4900 रुपया में 10 से भाग देने के बाद 1 यूनिट का मान मिलेगा, यानी कि 1 यूनिट का यह मान मिल जाता है। लेकिन हमें निकालना है 2 यूनिट का मान। तो ऐसा करते हैं एक एक नियम से, जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, निकालना है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे अब C। तो C का मान हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का ये मान था तो 2 यूनिट का मान ज़्यादा होगा तो 2 से गुना कर देंगे सीधे। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 0 से एक 0 कट गया था, 490 गुना 2 अर्थात 980 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर हो गया।